जरा सोचिए उन समुद्री रास्तों के बारे में जो हमारी दुनिया की आप कह सकते हैं कि जीवन रेखा है। आज हम उन्हीं जरूरी समुद्री कड़ियों को समझने की कोशिश करेंगे जो महाद्वीपों को जोड़ती हैं और दुनिया भर के व्यापार को चलाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये संकरे से दिखने वाले समुद्री रास्ते पूरी दुनिया को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल बेसिक बात समझ लेते हैं। जब हम जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पानी का एक कुदरती संकरा रास्ता है जो पानी के दो बड़े हिस्सों को, जैसे कि दो समंदरों को या एक महासागर और एक समंदर को आपस में जोड़ता है। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र से, एक ऐसा इलाका जो दुनिया भर की शिपिंग का धड़कता हुआ दिल है। और हमारा पहला पड़ाव है मलक्का जल संधि। ये इतना ज्यादा व्यस्त है कि आप अंदाजा लगाइए, हर साल लगभग 90,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। ये पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा है। मलक्का जलसंधि की असली ताकत इसके कनेक्शन में छिपी है। ये हिंद महासागर के अंडमान सागर को प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। मतलब ये पूरब और पश्चिम के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल है। अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए ना, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। अब हम चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, बिल्कुल उत्तर में बेरिंग जल संधि की ओर, एक ऐसी जगह जहां दो महाद्वीप एशिया और उत्तरी अमेरिका और दो महासागर प्रशांत और आर्कटिक आकर मिलते हैं। यहाँ पर बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के बर्फीले चुक्सी सागर से जोड़ती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भविष्य के शिपिंग रूट्स के लिए भी ये बहुत अहम होती जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं हॉर्मुज़ जल संधि की। ये ग्लोबल एनर्जी के लिए एक असली चोक पॉइंट है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा, सोचिए, इसी सक्रिय रास्ते से होकर गुजरता है। हॉर्मुज़ जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और फिर ये रास्ता आगे जाकर खुले अरब सागर में मिल जाता है। और यही वो वजह है कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में इसका इतना अहम और अक्सर तनावपूर्ण रोल रहता है। और ये तो बस कुछ ही नाम हैं। इस क्षेत्र में सुंडा, मकासर और लुजोन जैसी कई और भी जरूरी जल संधियां हैं, जैसे कि पाक जल संधि को ही ले लीजिए। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक जरूरी लिंक है। इससे पता चलता है कि ये इलाका समुद्री रास्तों से कितना घना बुना हुआ है। चलिए अब अपने सफर को अगले क्षेत्र की ओर ले चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और भूगोल का संगम होता है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले जलमार्ग। और यहाँ हम पहुँचते हैं मशहूर जिब्राल्टर जल संधि पर। ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच इकलौता कुदरती लिंक है। सदियों से बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जिब्राल्टर इन दो विशाल जल निकायों को जोड़ता है और यही बात इसे यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बहुत ही रणनीतिक दरवाज़ा बनाती है। इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना सदियों पहले था। अब एक बड़े ही अनोखे समुद्री रास्ते को देखिए, बॉस्फोरस और डार्डेनील्स जल संधियाँ। ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। ये काला सागर से शुरू होकर मारमारा सागर से गुजरते हुए आखिर में एजियन सागर तक एक सीधा रास्ता बनाती हैं। ये एक तरह से जल मार्गों की एक चेन है। यूरोप की समुद्री पहेली भी काफी दिलचस्प है। डोवर जल संधि को देखिए, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से एक है। यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और ठीक वैसे ही नॉर्थ चैनल और ओट्रांटो जल संधि भी इस महाद्वीप के समुद्री नेटवर्क के लिए बेहद जरूरी हैं। और अब हमारे इस टूर का आखिरी पड़ाव शुरू होता है। हम अटलांटिक पार करके अमेरिका के प्रमुख जल मार्गों का पता लगाएंगे। हमारी पहली नजर पड़ती है दक्षिण अमेरिका के तूफानी दक्षिणी सिरे पर, जहां खतरनाक मैगेलन जल संधि है। इसका नाम महान खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इस मुश्किल रास्ते को पार किया था। देखिए, पनामा नहर बनने से पहले दुनिया भर में जाने वाले जहाज़ों के लिए मैगेलन जल संधि ही प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच का मुख्य रास्ता था। और आज भी ये उन बड़े जहाज़ों के लिए एक ज़रूरी विकल्प है जो नहर से नहीं गुजर सकते। अब थोड़ा उत्तर की ओर देखें तो अमेरिका में भी समुद्री रास्तों की एक लंबी चौड़ी रेंज है। बर्फीले आर्कटिक में डेविस और डेनमार्क जल संधि हैं, जो अटलांटिक को आर्कटिक से जोड़ते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ कैरेबियन के गर्म पानी में युकटन जलसंधि है, जो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में मिलाती है। तो अपनी इस दुनिया भर की यात्रा के अंत में एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जलसंधियां नक्शे पर बनी सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की धमनियों की तरह हैं, जो व्यापार, संस्कृति और नए विचारों को पूरी दुनिया में पहुंचाती हैं। इस छोटी सी पड़ताल में हमने दुनिया भर की 23 प्रमुख जल संधियों पर एक नज़र डाली है, और ये संख्या दिखाती है कि ये ग्लोबल कनेक्शन कितने बड़े पैमाने पर है और हमारे महासागरों को एक साथ बुनने में इनका कितना अहम रोल है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। व्यापार के बहाव, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए इन सब में से वो कौन सी एक जलसंधि है जो हमारी दुनिया पर सबसे ज्यादा असर डालती है? इस पर जरूर सोचिएगा।